ओम शांति। बम्बई का क्लास प्रातः क्लास का चल रहा था। 3 अक्टूबर 1963। छठे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। शिव बाबा को ब्रह्मांड का मालिक नहीं कह सकेंगे। नहीं, शिव बाबा को विश्व का मालिक नहीं कह सकेंगे, ब्रह्मांड का मालिक कह सकते हैं। क्योंकि विश्व महाराजन विश्व महारानी तो भारत के मालिक बनते हैं, उनको नहीं कह सकते हैं। नहीं तो मनुष्य जब भी पूजा करें, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, किसको कहते हो आप ही पूज्य आप ही पुजारी? किसको पता है? बहुत हैं ऐसे गाते हैं, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। कैसे आप ही पूज्य, कैसे आप ही पुजारी? कौन? ये कोई भी नहीं जानते हैं। पाप बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं। मैं तो एवर पूज्य हूँ, मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूँ। भक्ति मार्ग में मुझे बहुत याद करते हो, और भक्ति मार्ग में शिव का लिंग पूजते हैं। पहले पहले मेरी पूजा शुरू होती है, वो भी तो बता देते हैं ना। पहले पहले मेरी पूजा शुरू होती है, क्योंकि मैं ही पहले पहले तुमको इतना वरदान देता हूँ, ऊंचा वर देता हूँ। ये वर है ना। क्या वर मिलता है? वर मिलता है आयुष्मान भव। वो ब्राह्मण लोग भी ये वर देते हैं, परंतु सारी सृष्टि में 5000 वर्ष का आयु वाला तो कोई बनता ही नहीं है। मैं ही तुम्हें ये वर देता हूँ। अभी तुम सच्चे ब्राह्मण हो, तुम भी ये वर दे सकते हो। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, लक्ष्मीवान भव। लक्ष्मीवान अर्थात लक्ष्मी को वर सकते हो। और लक्ष्मी तो बहुत साहूकार हो गई, इतनी बहुत साहूकार थी, जरूर लक्ष्मी और नारायण दोनों साहूकार थे। तीन 10-63 की वाणी का 7वां पेज। बाबा ने समझाया था, कभी दीपमाला आती है ना, तो ये बच्चे समझते हैं कि हम लक्ष्मी का 4 भुजा वाली का पूजन करते हैं। अभी उन ब्राह्मणों को तो ये मालूम ही नहीं है
कि लक्ष्मी की 4 भुजाएं कहां से आई? लक्ष्मी को तो 2 भुजा होंगी ना। लक्ष्मी और नारायण, मनुष्यों को 2 भुजाएं होती हैं। वो 4 भुजाओं का तो अर्थ ही नहीं समझते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि बच्चे, ये लक्ष्मी का पति कहाँ उड़ गया? 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। उनसे धन मिलता है। किनसे? हैं? लक्ष्मी और नारायण से। बल लक्ष्मी से मिलता है, परंतु लक्ष्मी लाती कहाँ से है? तो ये दोनों बहुत साहूकार होते हैं, कोई को मालूम नहीं है। लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु चतुर्भुज। फिर दीपमाला के कारण महालक्ष्मी कह देते हैं। दीपमाला के कारण क्यों है? दीपमाला के कारण इसलिए कह देते हैं कि जब लक्ष्मी आती है तभी आत्मा रूपी दीपकों की माला तैयार होती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसलिए महालक्ष्मी कह देते हैं। तो बताओ, बड़ी जगदम्बा है या बड़ी लक्ष्मी है? कौन बड़ा है? हैं? किसका पद बड़ा है? हैं? क्यों? लक्ष्मी तो सिर्फ धन ही देती है और जगदम्बा तो सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। तो कौन बड़ी हुई? अरे, लक्ष्मी को बड़ा कहें या जगदम्बा को बड़ा कहें? हैं? क्यों? अरे, लक्ष्मी सिर्फ धन की मनोकामना पूरी करती है, धन देती है, और जगदम्बा तो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो कौन बड़ा ठहरा है? और बड़ा ठहरा तो क्यों बड़ा ठहरा? लक्ष्मी इसलिए बड़ी ठहरी कि लक्ष्मी जो कुछ देती है वो बाप का दिया हुआ देती है, आत्माओं का बाप, जिसे गॉड फादर भगवान कहा जाता है। भगवान की दी हुई चीज बड़ी होगी या मनुष्यों की दी हुई चीज बड़ी होगी? तो लक्ष्मी भगवान का दिया हुआ प्रसाद देती है। अभी है तो वो ही। कौन? अभी कौन है? अरे, अभी ब्राह्मणों के परिवार में, एडवांस के परिवार में कौन है? लक्ष्मी है? लक्ष्मी तो है ही नहीं। तो कौन है? जगदम्बा तो है, भले घूंघट में है। तो समझ लेना चाहिए कि वही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। कैसे? क्यों लक्ष्मी बनती है?
जगदम्बा की पूजा करते हैं ना, पैसा तो उनसे नहीं मांगते, उनमें जा करके आशाएं करती हैं। कहती हैं हमें पति मिले, धन मिले, फलाना मिले, और दीपमाला के दिन लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगेंगे। अंबिका के पास जाएंगे तो बहुत आशाएं निकालेंगे, परंतु इस समय, किस समय, जब संपन्न स्टेज नहीं बनी है, पुरुषार्थ चल रहा है, किसी का पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है, तो इस समय में अंबिका सभी आशाओं को पूर्ण करने वाली है। अंबिका जगदम्बा है तो जगत की आशाएं पूरी करती है या पारलोक की आशाएं पूरी करती है? इस विनाशी जगत की आशाएं पूरी करती है। फिर भी इस जगदम्बा का दूसरा नाम भी है, कामधेनु। कैसी धेनु? क्या मतलब? जो भी इस संसार की सांसारिक कामनाएं हैं, जगत की कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति करने वाली। तो इसको कामधेनु कहा जाता है। कामना माने है, कामना माने इच्छा, और बाबा मुरली में इच्छा के लिए क्या कहते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। तो इस दुनिया की इच्छा मात्रम अविद्या या नई दुनिया या पारलोक की इच्छा मात्रम अविद्या है? इस दुनिया के लिए कहा इच्छा मात्रम अविद्या। तो देखो, जिसको कामधेनु कहा जाता है वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। अभी कल्प वृक्ष के नीचे है ना, ये अभी राजयोगिनी है। तो जगदम्बा है। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर मिला है ना कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। अब मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं स्वर्ग में, वहां कोई भी ऐसे ये मारा मत्था पीट नहीं करने की होती है, कोई ठगी चोरी वगैरह होती नहीं है, क्योंकि वहां तो ईश्वरीय प्रारब्ध मिलती है। ये सभी ईश्वरीय प्रारब्ध बाबा आज यहाँ संगम युग में देंगे। एश्योर करेंगे, लिख करके जाओ। आज गुरुवार है, बहुत आए हुए हैं जो कभी स्कूल में आते ही नहीं है। क्या? आज बहुत आए हुए हैं। बहुतों में किनको याद किया? जो कभी स्कूल में आते ही नहीं है, गुरुवार के दिन आकर के मुंह दिखला जाते।
तो उनको बाबा क्या कहेंगे? डफर, निकम्मा। निकम्मा स्टूडेंट कहेंगे ना, थर्ड क्लास स्टूडेंट। हाथ तो कूद पड़े। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम तो एक दूसरे को नहीं कहोगे, क्योंकि उनको तो वो पता ही नहीं है कि बरोबर हमको बाप से वर्षा लेना है। लक्ष्मी नारायण का पुरुषार्थ करें, नर से नारायण बनने के लिए, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए पुरुषार्थ करें, फिर वर्षा मिलेगा। पास होंगे तो कल्प कल्प पास होते रहेंगे। ये बात जो रोज नहीं आते हैं उनकी बुद्धि में बैठेगी ही नहीं, पूरा बैठता ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है। तो बाबा ऐसे भी कहते हैं ड्रामा, ड्रामा में इनका ऐसा ही पार्ट है। ऐसे कहेंगे ना, क्योंकि जू मिसल ड्रामा चलता रहता है और हम तो साक्षी होकर के देखते हैं। जैसे बाप साक्षी होकर के देखते हैं ना, तो ये बेहद का बाप भी साक्षी होकर के और अनन्य बच्चे भी साक्षी होकर के सब राज देखते रहते हैं। गीता पढ़ते हैं, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, कोई बहाना करते हैं, कोई कर्म बंधन का बहाना देते हैं। कर्म बंधन के लिए भी जो वो कहते हैं, एक तोता था और मंदिर में एक कबूतर था। तो तोते और कबूतर की कहानी तो आती है ना। वो झाड़ पर पड़ा रहता था और फिर कहता था मुझे कोई झाड़ की टाली से छुड़ावे। अब वो तो दृष्टांत देते हैं, उनको कहा जाता है कि तुम्हारे पास पर तो है ना। किनके पास? कबूतर के पास कि तोते के पास? किसको कहा जाता है? कबूतर है, शिव बाबा के मंदिर में पड़ा रहता है ना। मंदिर का जो टम्ब है वो उल्टे झाड़ के मुआफिक रखा जाता है ना। तो झाड़ में पड़ा रहता है कबूतर, उनसे कहा जाता है तुम्हारे पास पर तो है ना, तुम भी उड़ तो सकते हो ना, तुमको कोई टाली में बंधायमान थोड़े ही किया है, बांध करके रखा है क्या? तो ये भी आकर के कहते हैं कि हम क्या करें, हमारा तो कर्म बंधन ही ऐसा है। अरे तुम कहाँ तक ये कर्म बंधन कूटती रहेंगी? प्रलय या विनाश आ जाएगा, तब तक कर्म बंधन ही कूटती रहेंगी। यानी तुम तो ह्यूमन कबूतर हो गई, कोई तुम जानवर थोड़े ही हो, तुमको कोई कर्म बंधन में बांधा थोड़ी है।
ये तो तुम्हारा आपस में मोह लग गया है। मोह लग गया माने मुर्दा हो गई। वो बैठ करके तुमको बांधा है मोह पास में। लोभ है और कुछ भी धूल नहीं है। बाप आया हुआ है, तुम भक्ति मार्ग में गाती आती हो, आओ प्रभु मैं बाहर ही जाऊंगी, कुर्बान जाऊंगी। और हे प्रभु तेरे बगैर मैं किसी को याद नहीं करूंगी। परंतु क्या होता है, कर्म बंधन में जकड़ गई, मोह के पास में बंध गई, तो अभी वो तुम्हारे भक्ति मार्ग की जन्म जन्मांतर की पुकारें कहाँ गई। मैं जब आया हूं तो कहती हो मुझे कर्म बंधन है, ये बंधन है, वो बंधन है। पति मारता है, पति तुमको मारता है, बार बार कहती हो पति मारता है तो मरो। उसको हम क्या करेंगे। अरे उस मारपीट के बंधन से गवर्नमेंट भी अभी तुमको रोक नहीं सकेगी। छूटना चाहो तो गवर्नमेंट में भी नियम तो बना हुआ है, कोई जानवर को भी नहीं मार सकता। जानवर को पीटने पर भी केस हो जाता है। अब तुम कर्म बंधन नहीं छोड़ना चाहती तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी। तुम छोटी बच्ची हो क्या, तुम तो सयानी हो गई हो। और कोई उनको रोके कि नहीं, तुमको शादी करना होगा तो गवर्नमेंट को लिख देवे। अगर तुमसे कोई कहे कि तुमको शादी करना होगा तो गवर्नमेंट को लिख करके देवे। नहीं, हम भारत को मारन में ले आने के लिए पवित्र रहती है। आजकल तो मारल्टी के लिए बहुत पुकारते हैं। आज के अखबार में लोग बहुत कहते हैं बस अब इस दुनिया में हमको तो ये इमोरलिटी अर्थात अनैतिकता, इस अनैतिकता ने हमको बहुत हैरान किया है, क्योंकि गंद लगा पड़ा है, घर घर में गंद लगा पड़ा है। जो बड़े बड़े घर कहे जाते हैं उन बड़े बड़े घरों में तुम बड़ी बड़ी वेश्याएं देखेंगी। नजदीक आने से पता चलता है ये इतने बड़े बड़े महल हैं ना, कोई न कोई बड़े महल में एक वेश्या जरूर होगी। बड़े आदमियों के लिए वेश्या चाहिए। अभी समझा ना, यहाँ भारत में इतनी इमोरलिटी है। वो भी बेचारे कहते हैं, परंतु क्या करें। वो गवर्नमेंट के लोग तो बेचारे समझ भी नहीं सकेंगे।
गांधी भी तो फेल हो गया ना, तो अभी कौन है? कृष्ण तो है ही नहीं गीता का भगवान, तो एकदम मुझ पड़े हैं। अभी जब उनको समझाया जाए कि नहीं बच्चे, ये बाप जो आत्माओं का बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही नई दुनिया रचते हैं। तो वो प्रजापिता का पाठ कहाँ गया? था या नहीं था? हैं? था। कब था? हैं? आदि में था। कोई भी विद्वान आचार्य वगैरह कुछ नहीं जानते। 3 अक्टूबर 1963 की वाणी का 8वां पेज। तुम उनको कुछ भी समझाएंगे तो बोलेंगे ये सब तुम्हारी कल्पना है। वाह, अगर कल्पना है तो तुम ये ढेर सारी ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहां से निकली? इतने दुनिया में सेंटर्स हैं, चाहे बेसिक के हों चाहे एडवांस के हों, इतना प्रसार इतने थोड़े समय के अंदर और किसी धर्मगुरु ने किया है? ब्रह्मा नहीं तो कहां से ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकल गई? तो ये सारी दुनिया जानती है कि गीता का भगवान तो कृष्ण है। अरे भाई, भगवान ने आकर के तो सद्धर्म की स्थापना की थी। गीता में क्या बोला है? हैं? दुष्कृत करने वालों का विनाश करता हूं और धर्म स्थापना करता हूं। अब कहते हैं हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। ये तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये दुनिया में सबसे जास्ती पुराना है। सनातन माने ही पुराना। वो धर्म तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। उनको कहेंगे कि वो कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है। अब कृष्ण प्रिंस को स्वर्ग का प्रिंस किसने बनाया? ये उसने ऐसे कर्म किए तो महाराजा के यहां जन्म लेता है, तभी तो प्रिंस बनता है। तो ये प्रिंस बनने के कर्म उसने पूर्व जन्म से किए ना। जो ये ऐसा लक्ष्मी नारायण सतयुग का बना, नहीं तो ये कहां से आए? आत्मा तो जरूर 84 का चक्र भोगेगी। तो इनको ऐसा किसने बनाया? 16 कला संपूर्ण,
सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, कितनी पूजा करते हैं, तो कोई भी ये बात बता नहीं सकता कि इनका रचयिता कौन है। जरूर स्वर्ग का रचयिता आया होगा ना, नहीं तो इस दुनिया में इतने बड़े बड़े ओहदे वाले धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आए, किसी ने स्वर्ग स्थापन कर पाया? क्या और ही दुनिया नरक बनती गई। करते करते सारी दुनिया रौरव नरक बन पड़ी। तो कोई बतावे कि वो स्वर्ग स्थापन करने वाला कब आया? क्या स्वर्ग में आया? स्वर्ग में क्यों आवेगा? भगवान कब आवेगा? है गीता में लिखा है धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम। दुष्कृतम माने पाप करने का युग कौन सा होता है? जहां पाप ही पाप होते हैं। हर मनुष्य आत्मा से पाप ही पाप बनते रहते। तो नरक में आएगा या स्वर्ग में आएगा? जरूर कहेंगे जब घोर नरक होता है तब ही बाप आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। फिर भी कहते हैं नहीं नहीं, यहां कैसे आवेगा? अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो बाप कहते हैं, समझाते हैं कि स्वर्ग में कैसे कृष्ण आता है, अर्थात जन्म लेता है। क्योंकि स्वर्ग की रचना तो उनको संगम पर करनी है। जब घोर कलयुग का अंत होता है और सतयुग की आदि होती है, न कलयुग में स्थापना करता है न सतयुग में स्थापना करता है, दोनों के संगम पर स्थापना होती है। तो तुम जानते हो कि अभी ये संगम युग है और वो जानते हैं कि ये कलयुग है। और ये कलयुग अभी बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है। तो देखो समझ में रात दिन का फर्क हो गया। अच्छा, आज अभी भोग है, कौन से दिन? सद्गुरु का वार है। इतना भी समझाया जो ऐसे लिख भी सकें और धारण भी कर सके। नहीं तो वास्तव में थोड़ा होना चाहिए। आधा घंटा भी बहुत है, परंतु आधा घंटा की समझाने भी बुद्धि में मुश्किल से बैठे, परंतु हैं तो नंबरवार। तो अभी पुरुषार्थ करने का समय है, अपन को पुरुषार्थ करना है, अपनी क्रिएशन को
और अपन को हर एक को पुरुषार्थ करना है। मित्र संबंधियों को पुरुषार्थ कराना है, क्योंकि जैसे बाप ओबीडेंट सर्वेंट तुम बच्चों के लिए बनकर आया है, तो तुम बच्चे भी अपनी रचना के ओबीडेंट सर्वेंट हो नरकवासियों का। वैसे अभी तुम भी नरकवासियों का ओबीडेंट सर्वेंट बन गई। तुम भी अभी नरकवासी हो ना। नरक कलयुग को कहा जाता है। क्यों? सतयुग को स्वर्ग क्यों कहा जाता है और कलयुग को नरक क्यों कहा जाता है? कोई कारण तो होगा ना। क्योंकि इस दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े नरक बनाने वाले नर हुए, कौन कौन हैं? बड़े बड़े बड़ी बड़ी जेंट्री के हैं। क्राइस्ट के कितने फॉलोअर्स हैं? 200-250 करोड़ फॉलोअर्स होंगे। फॉलो करने वाले नर हैं या नारियां हैं जिन्होंने नरक बनाया? कौन है? नर हैं। इसी तरह इब्राहिम, मोहम्मद, बुद्ध, ये सब कौन है? नर ही तो हैं। तो इन्होंने इस दुनिया को क्या बनाया? आखिरीन नरक बनाया। अब तुम इस बात को सभा में कहेंगे तो कोई मानेंगे? है? लेकिन सच्चाई क्या है? हैं? द्वापर युग में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आए, उस समय तो फिर भी हालात अच्छे थे। और अभी तो हर धर्म में हालात बिगड़ गए या कहीं अच्छे हो गए? बिगड़ गए। तो और ही दुनिया नरक बन गई। तो अभी तुम नरकवासियों का ओबीडेंट सर्वेंट बन गई हो। परंतु तुम संगम युगवासी हो। ये संगम कल्याणकारी युग है। तुम अपन को नहीं कह सकती हो कि हम नरकवासी हैं। नरक तो कलयुग में होता है, संगम में नरक नहीं कहेंगे। कलह युग और संगम युग, इन दोनों के बीच में पुरुषार्थ करने वाले कहे जाते हैं। कलयुग पूरा होता है तो पुरुषार्थ भी पूरा होता है। तो तुम जो ब्राह्मणापन को नरकवासी नहीं कह सकते हो, तुम संगम युगवासी हो। तो रात दिन का फर्क हो गया उन दुनिया वालों की समझ में और तुम्हारी समझ में। अच्छा, स्वदर्शन चक्रवर्ती बच्चे इतने अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्वदर्शन चक्र घुमाने वाले बच्चे हैं वो बाबा की याद में ठीक बैठ सकते हैं। क्या? जिनका स्वदर्शन चक्र नहीं घूमता है, मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है, वो बाबा की याद में भी ठीक से नहीं टिक सकते। तो जो बाबा की याद में बहुत नहीं रहते हैं, यानी अपने पेट के गोरख धंधे में ही बहुत रहते हैं,
वो जब यहाँ बैठेंगे तो उनको क्या क्या याद आता रहेगा? अपना गोरख धंधा ही याद आता रहेगा। शिव बाबा को तो याद कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उतना पुरुषार्थ ही नहीं है। तो वो वायुमंडल को खराब कर देंगे। उनके वायुमंडल खराब करने से जो और पुरुषार्थी अच्छे बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको भी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उनका याद का वाइब्रेशन टूटता रहता है, क्योंकि वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इसलिए क्लास जितना थोड़ा हो उतना अच्छा। ये क्या? ये क्या बोला? कौन सा क्लास? थर्ड क्लास मुरली पढ़ने वाला क्लास या टैप रिकॉर्डर से सुनने वाला सेकंड क्लास? सेकंड क्लास मूर्ति होती है ना, या डायरेक्ट जो सुनाते हैं वो बाप का डायरेक्ट मुख से सुनने वाला क्लास? कौन सा क्लास सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए? डायरेक्ट वाला सबसे छोटा होना चाहिए। लेकिन क्या देखा जा रहा है? जो भी गीता पाठशालाओं में, मधुबनों में रोज का क्लास होता है या साप्ताहिक क्लास होता है, वहाँ ज़्यादा लोग होते हैं या डायरेक्ट क्लास में ज़्यादा लोग होते हैं? तो अच्छा कौन सा होगा? रोज वाला अच्छा होगा या कभी कभी बाबा का डायरेक्ट क्लास मिलता है वो अच्छा होगा? है क्यों? बाबा ने क्या कहा और आप क्या कहते हैं? रोज जहां क्लास होता है उनके वाइब्रेशन अच्छे होंगे या बाबा के क्लास में जो हुजूम के हुजूम आके बैठ जाते हैं? आज मुरली में क्या बोला? बहुत बच्चे ऐसे आए हुए हैं जो कभी क्लास ही नहीं करते, डफर नाम दे दिया। तो कौन सी क्लास में ज्यादा वाइब्रेशन खराब होंगे? हैं? बड़े क्लास में वाइब्रेशन ज्यादा खराब होंगे या रोज आने वालों के वाइब्रेशन ज्यादा खराब होंगे? हैं? किसके? जो कभी कभी आते हैं तो वाइब्रेशन ज्यादा खराब करेंगे। इसलिए क्लास जितना थोड़ा हो इतना अच्छा। अब क्या तरकीब निकालें? कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी। कि क्लास थोड़ा हो जाए। उन सन्यासियों के पास तो भले कितने भी जावे। कौन से सन्यासियों के पास है? नहीं, बाहर के वही सन्यासी लाखों की तादाद में उनकी सभा हो जाती है। उनके यहाँ तो कितने भी जावे। और जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी हैं, घरगाट छोड़े हुए बैठे हैं, उनके पास भी कितने भी जावे, कोई हर्जा नहीं है।
क्या? परंतु बाबा के क्लास में है बहुत आते हैं, इर्रेगुलर वाले भी आ जाते हैं। तो हर्जा ज्यादा हो रहा है या कम हर्जा होता है? बहुत हर्जा होता है। फिर हर्जाना भी भरना पड़ेगा ना, है? नहीं भरना पड़ेगा? हर्जाना भी भरना पड़ेगा। यहां तो वायुमंडल डेड साइलेंस चाहिए। डेड साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि सब चुपचाप होके बैठे हैं, सिर्फ पंखों की आवाज आ रही है, आवाज और कुछ भी नहीं आ रही है। उनको डेड साइलेंस कहेंगे, हैं? क्यों? हाँ, मुख से भले कोई आवाज नहीं करते हैं, आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं, लेकिन संकल्पों से बाहर की दुनिया में चले जाते हैं। या तो यहाँ बैठे ही बैठे सो जाते, बेडरूम बना दिया। तो वायुमंडल डेड साइलेंट चाहिए, यही अभ्यास हो बस। वो फरमान के ऊपर शिव बाबा की याद में रहें और सुने, शिव बाबा को याद करके सुने। शिव बाबा हमको ये सब सुनाए रहे हैं, हम शिव बाबा की याद में बैठे रहें। परंतु ऐसे समझने वाले सब तो नहीं हो सकते हैं। जो ऐसे क्लास हो तो तुम लोगों की बुद्धि में और ही अच्छा बैठेगा, क्योंकि सब मिलकर के वायुमंडल को शुद्ध कर देंगे। क्योंकि बहुत यहाँ आवे तो बाबा खुश होते हैं। ना 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 ना, क्या बाबा बहुत चाहते हैं या क्वालिटी चाहते हैं? क्वालिटी चाहते हैं। बाबा के सन्मुख आवे और हरजाना धर्मराज की सभा में भर करके देना पड़े तो ये बाबा की हेटी हो गई। क्या कि भगवान के सामने भी गए और हरजाना भरना पड़े। बाबा कहेंगे सपूत पात्र ही अच्छे होंगे, ऐसे है ना। बाप कहेंगे 10-20 बच्चे, उतने अच्छे नहीं, लेकिन एक बच्चा अच्छा हो। अच्छा, सबको याद प्यार देना। रिकॉर्ड बजा। धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे। ये बात कहते हैं ना, गीतों में बोलते हैं ना, आकाश सिंहासन छोड़ दे। अभी आकाश नहीं पुकारते हैं, ये तो बाप पुकारते हैं। अर्थात ब्रह्म महत्त्व जो हमारा घर स्वीट होम में है, वो तुम बच्चों को पुकार रहे हैं। तुम धरती के वासी हो ना, तो तुमको पुकार रहे हैं, आजा। और आना भी जरूर होगा। तुमको पुकार रहे हैं
यानी वो अपना देश तुमको पुकार रहा है कि बच्चे अभी 5000 वर्ष का चक्र पूरा हुआ, अभी वापस आ जाओ। और सबको आना तो है ही, तो क्या करें? हैं? सबको जाना ही है, तो क्या करें? पुरुषार्थ करें या न करें? क्योंकि पुरुषार्थ करेंगे तो भी जाएंगे, और नहीं करेंगे तो भी जाना तो है ही। तो क्या फर्क पड़ता है? हैं? हैं? जो पहले जावेंगे वो बाप के अव्वल नंबर बच्चे गिने जावेंगे। अल्लाह का अव्वल दीन स्थापन करने वाले कहे जावेंगे। बाप की माला में और विष्णु की माला में आ जावेंगे कि माया की माला में चले जावेंगे। हैं? कौन सी माला में जावेंगे? कौन से संगठन में जावेंगे? बाप के संगठन में जावेंगे। तो वो कहेंगे ना कि आओ और जल्दी जल्दी पवित्र होकर के आओ। अभी तो तुम्हारे सांप के पर नंबरवार टूटे हुए हैं। कौन से पर? ज्ञान और योग के पंख टूटे हुए हैं, क्योंकि तमो प्रधान है ना, तोड़ने के पर टूटे हुए हैं। फिर अभी तुमको पर मिलते हैं, फिर तुम जाएंगे तो वो पुकार रहे हैं कि आजा। हम कहते हैं ना सलाम सलाम वालेकुम, तो तुम कहते हो मालेकुम सलाम। किसको सलाम? विश्व को मालिक, उसको सलाम। तो ये अभी के लिए है। बच्चों को मालिक सलाम करते हैं। वो मालिक तुम्हारी सेवा में आया हुआ है ना। जो सर्वेंट होते हैं वो समय पर एक्यूरेट टाइम पर जिसकी सर्विस करते हैं उनको सलाम कहते हैं। वो निराकारी है, निरहंकारी भी बहुत है। देखो, जब शरीर में आए थे तब भी तो निरहंकारी पना दिखाया ना। तो ये है कितनी बड़ी आसामी। और यह भी बड़ी आसामी है। कौन? तो है कितनी बड़ी आसामी। कौन बड़ी आसामी है? और यह भी बड़ी आसामी है। यह है कौन है? अरे कौन दो बड़ी आसामी बताइए हैं? और बड़ी छोटी आसामी परमधाम में होती है या इस दुनिया में होती है? हैं? इस दुनिया की ही बात है। तो कौन दो बड़ी आसामी हैं? एक विश्व का मालिक है और दूसरा विश्व के मालिक के बालक सतयुग का मालिक कृष्ण। ये दोनों बड़ी आसामी हैं।
और दोनों निरहंकारी, दोनों निरहंकारी इकट्ठे कहेंगे तो बाप दादा कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। गाया जाता है ना, मैं गुलाम तेरा, मैं एक ही बार तुम्हारा गुलाम बन करके आता हूं। फिर एक बार गुलाम बन करके आता हूं, फिर तो देखो नारायण भी गुलाम बन जाते हैं। भी क्यों लगा दिया है? ये भी क्यों लगा दिया? शिव बाबा भी गुलाम बनते हैं, शिव बाबा की आत्मा भी गुलाम बनती है और नारायण की आत्मा भी तुम बच्चों की गुलाम बनती है। कैसे? क्योंकि एक ही शरीर में दोनों पार्ट बजाते। वो बाप भी आकर के कहते हैं मैं गुलाम हूं बच्चों का, और बच्चों की सेवा में उपस्थित हूं। ओम शांति।